गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बाकी बची हुई प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। आज हम बात करते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जो अमोनिया में विलयन हैं उनके बारे में, यानी सॉल्यूशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स इन लिक्विड अमोनिया। एस ब्लॉक तत्व द्रव अमोनिया में विलय होकर के नीले रंग के विलयन बनाते हैं और एक्चुअली में एस ब्लॉक मेटल्स जो हैं वो अमोनिया में बिना हाइड्रोजन निकाले घुल जाती हैं तथा इन्हें अमोनिया के वाष्पन से, यानी अमोनिया को इवेपोरेट करके वापस प्राप्त किया जा सकता है। सभी क्षार धातुएं तथा हैवी एल्कलाई अर्थ मेटल्स लाइक कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम आदि अमोनिया में घुलकर जो विलयन बनाते हैं वो तनु अवस्था में नीले तथा सांद्र जो विलयन होते हैं वो इनके कांस्य रंग के होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है कि ये जो तत्व हैं वो लिक्विड अमोनिया में विलय होकर के ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं, लेकिन अगर सांद्रता 3 मोल से अधिक हो जाती है तब इनके विलयनों का जो रंग है वो तांबे या कांसे जैसा हो जाता है। इसी प्रकार क्षारीय मृदा धातु तत्व हैं, इनके जो अमोनिया में विलयन हैं वो चमकीले नीले रंग के होते हैं। इन विलयनों का जो रंग है वो विलायक योजित इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। इन विलयनों का जो रंग है वो किसके कारण है? विलायक योजित इलेक्ट्रॉन्स, या हम कह सकते हैं सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। क्षारीय मृदा धातुओं की विलेयता क्षार धातुओं की तुलना में काफ़ी कम होती है। क्षारीय मृदा धातुओं की विलेयता बस इतनी होती है कि अमोनिएट्स बन जाते हैं। बहुत तनु नीले विलयनों को ऐसे अपघट्यों के विलयन माना जा सकता है जिनमें धातु परमाणु वियोजित होकर के, यानी धातु परमाणु डिसोसिएट होकर के अमोनिएटेड धनायन तथा अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। अमोनिएटेड धनायन तथा अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। ये मैंने आपको इस रिएक्शन के थ्रू भी बता रखा है कि क्षार धातु अमोनिया से क्रिया करके अमोनिएटेड कैटायन और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हैं। किसी भी अपघट्य की असाधारण रूप से अधिक चालकता इन सॉल्वेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है और ये जो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये विलयन को अनुचुंबकत्व एवं अपचायक गुण भी प्रदान करते हैं। क्षार धातुओं के द्रव अमोनिया में विलयन शुद्ध होने पर यदि इनको इवेपोरेट कराया जाए तो हमें फ्री मेटल प्राप्त हो जाती है, परंतु संक्रमण तत्वों की उपस्थिति में जो ट्रांजिशन एलिमेंट अगर उपस्थित हैं तो ये कैटलिस्ट का कार्य करती हैं एवं धातु एमाइड एवं हाइड्रोजन हमें प्राप्त होती है। उस दौरान हमें फ्री मेटल नहीं प्राप्त होगा। क्षारीय मृदा धातुओं का विलयन वाष्पित कराया जाए तो MnH3 कॉम्प्लेक्स बनता है जो धीरे धीरे विघटित होकर निम्न प्रकार के एमाइड लाइक MnH2 बनाता है। इन विलयनों की जो चालकता है वो शुद्ध धातु के समान होती है। ये विलयन वर्ग 4th, 5th, 6th के तत्वों, कई संकुल यौगिकों एवं एरोमेटिक वलयों को भी अपचयित कर देते हैं। अब हम बात करते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ हाइड्राइड्स। क्षार धातुएं हाइड्रोजन से कंबाइन करके, यानी संयोग करके आयनिक या लवणीय प्रकृति के हाइड्राइड बनाती हैं और जिनका फॉर्मूला होता है M+H-। इनमें हाइड्रोजन जो है वो हाइड्राइड आयन की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, जबकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन अधिकांश यौगिकों में H+ आयन की फॉर्म में रहता है।
इन हाइड्राइडों का विद्युत अपघटन कराने पर हाइड्रोजन गैस एनोड पर मुक्त होती है, जो कि इन यौगिकों में हाइड्रोजन की एज अ हाइड्राइड आयन प्रेजेंट होने की पुष्टि करता है। जैसे कि मैंने यहाँ ये रिएक्शन शो करी है, मेटल हाइड्राइड है वो डिसोसिएट होगा मेटल प्लस आयन और हाइड्राइड आयन में। यहाँ पर एनोड पर क्या होगा, हाइड्राइड आयन जो है एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके हाइड्रोजन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होकर के हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन, ये जो एनोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, इसका मतलब यही है कि MH में जो हाइड्रोजन है वो हाइड्राइड आयन की फॉर्म में है। कैथोड पर क्या होगा, M+ आयन यानी कि मेटल कैटायन जाएंगे और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके फ्री मेटल यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। फ्री मेटल यहाँ प्राप्त हो जाएगा। ये हाइड्राइड जो हैं वो जल में विलय होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं और ये जो हाइड्रोजन की मात्रा यहाँ प्राप्त होती है वो हाइड्राइड में उपस्थित मात्रा से अधिक होती है। फॉर एग्जाम्पल लिथियम हाइड्राइड वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो जाती है। तो ये सैनिक उद्देश्य हैं या फिर मौसम विभाग के जो गुब्बारे हैं, इनको भरने के लिए हाइड्रोजन का जो स्रोत है वो लिथियम हाइड्राइड होता है। ये हाइड्राइड प्रबल अपचायक होते हैं तथा लिथियम हाइड्राइड एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का निर्माण करता है, जिसकी रिएक्शन यहाँ दी है। लिथियम हाइड्राइड AlCl3 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्पेशली कार्बोनिल समूह के लिए अपचायक का कार्य करता है। तो कार्बोनिल समूह का अपचयन करके ये सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है कार्बोनिल कंपाउंड्स को। ये हाइड्राइड जल से तीव्र क्रिया करता है, अतः इसे मतलब जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो इजीली या हाईली रिएक्टिव होता है, वाटर से फटाफट रिएक्ट कर लेता है, इसलिए इसे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में यूज़ में लिया जाता है। यह अनेक अकार्बनिक यौगिकों के अपचयन का कार्य भी करता है, जैसे कि सिलिकॉन क्लोराइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपचयित होकर के सीलेन में। इसी प्रकार PCl3 यानी फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयित होकर के फॉस्फीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और बोरोन ट्राइक्लोराइड भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयित होकर के बोरेन या डाइबोरेन यानी BH3 या B2H6 में कन्वर्ट हो जाता है। क्षार धातु हाइड्राइडों का जो स्थायित्व है वो ऊपर से नीचे आने पर घटता है। यहाँ इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर मैंने शो किया है। वी कैन सी दैट कि लिथियम हाइड्राइड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, देन सोडियम हाइड्राइड, और सबसे कम जो स्टेबिलिटी है वो है सीजियम हाइड्राइड की। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इन मेटल्स के हाइड्राइड्स का जो स्टेबिलिटी है वो धीरे धीरे घटती जाती है। सभी क्षारीय मृदा धातुएं लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ये हाइड्रोजन से क्रिया करने पर MH2 प्रकार के हाइड्राइड बनाती हैं, जिनमें बेरिलियम हाइड्राइड कठिनाई से बनता है और यह कम स्थायी होता है। और BeH2 जो है वो बहुलक संरचना प्रदर्शित करता है, जिसको हम BeH2 फॉर्मूला से शो कर सकते हैं। और इस बहुलक में बहुकेंद्रीय बंध पाए जाते हैं, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पाए जाते हैं। इसी प्रकार मैग्नीशियम हाइड्राइड भी सहसंयोजक बहुलकीय हाइड्राइड है। बेरिलियम हाइड्राइड की जो रिएक्शन है मैं यहाँ बता रही हूँ। बेरिलियम क्लोराइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट करके
बेरिलियम हाइड्राइड बनाता है और ये एक बहुलक संरचना दर्शाता है जिसमें पॉलीसेंटर्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पाए जाते हैं। ये सभी हाइड्राइड भी प्रबल अपचायक हैं और जल तथा अम्ल से क्रिया करने पर ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। यहाँ नीचे मैंने आपको बेरिलियम हाइड्राइड के पॉलीमर की स्ट्रक्चर भी बताई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पाया जाता है।